क्या करें अगर एक किराएदार या फिर एक लाइसेंसी मकान को खाली करने से मना कर दे? देखिए, अगर आप एक मकान मालिक हैं तो हो सकता है आपने अपनी प्रॉपर्टी को किसी को किराए पे दिया हो या फिर लाइसेंस पे दिया हो, और जो आपका किराएदार या लाइसेंसी है वो आपके कहने पर मकान को खाली करने से मना कर दे, तो ऐसे में आपके पास लीगल रेमेडी क्या है? देखिए, इसको समझाने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक किराएदार और एक लाइसेंसी में डिफरेंस होता है। एक किराएदार जो होता है वो एक लीज एग्रीमेंट के तहत बनता है, और जो एक लाइसेंसी होता है वो एक लाइसेंस के थ्रू बनता है। तो लीज और लाइसेंस में डिफरेंस है। जो लीज है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कवर्ड होती है, और जो लाइसेंस है वो इंडियन ईजमेंट एक्ट के तहत कवर होती है। जो लीज होता है जिसके अंदर टेनेंट को घर दिया जाता है या किराएदार भी जिसे कहते हैं, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी को आप दे रहे हैं उसमें उसका एक इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। किराएदार को प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट मिलता है रहने के लिए। लेकिन एक लाइसेंसी के केस में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में नहीं होता है। तो जो लीज होती है वो रिटन एग्रीमेंट से भी बन सकती है या ओरल एग्रीमेंट से भी बन सकती है। लेकिन अगर 1 साल या उससे ऊपर का लीज बनानी हो तो फिर वो एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के थ्रू ही बन सकती है, जिसकी सब रजिस्ट्रार के जो होते हैं ऑफिसेस वहां पे रजिस्ट्रेशन होगी। इसके अलावा जो लाइसेंस होता है वो भी रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है, लेकिन वो किसी भी पीरियड में हो सकता है, कितने भी पीरियड तक। किसी भी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। तो लीज के एग्जांपल हो गए जैसे नॉर्मल किराएदार, जो एक एग्रीमेंट बना और किराएदार घर में आ गया जिसको इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर हुआ। और लाइसेंस के एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो वो हो गए जैसे कि अगर आपने किसी दोस्त को अपना घर थोड़े टाइम के लिए रहने के लिए दे दिया, या फिर आप घर से कहीं चले गए तो आपने किसी चौकीदार को, केयर टेकर को वो घर वहां पे देखभाल करने के लिए दे दिया। तो ये है लाइसेंस के एग्जाम्पल्स। तो अगर इस तरीके से आपने लीज या लाइसेंस पे मकान चढ़ा रखा है और किराएदार और जो लाइसेंसी है अगर वो घर खाली करने से मना कर दे तो आप क्या करेंगे? देखिए, चाहे लीज हो या लाइसेंस हो सकता है वो रिटर्न हो किसी एग्रीमेंट के थ्रू या ओरल हो। अगर वो रिटर्न के थ्रू है तो पॉसिबिलिटीज है कि उस रिटर्न एग्रीमेंट में आपने एक क्लॉज डाल रखा होगा लीगल नोटिस का कि अगर वो मकान खाली करवाना है तो कितने पीरियड का लीगल नोटिस दें। आमतौर पे 30 दिन का लीगल नोटिस का पीरियड दिया होता है एग्रीमेंट्स के अंदर। तो ऐसे में आप एक लीगल नोटिस एडवोकेट के थ्रू उस किराएदार को या लाइसेंसी को दे कि वो 30 दिन में मकान खाली करे जो रिटर्न एग्रीमेंट के तहत क्लॉज में दिया गया है। अगर ओरल भी है तब भी अगर वो एक ओरल एग्रीमेंट है तो सेक्शन 106 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आप 15 दिन का लीगल नोटिस दे सकते हैं कि वो किराएदार या लाइसेंसी जो भी है वो 15 दिन तक रहे और उसके बाद वो मकान खाली कर दे। तो ये भी आप अपने एडवोकेट के थ्रू एक लीगल नोटिस, ओरल लीज भी है तब भी आप 15 दिन का नोटिस दे सकते हैं। अगर 15 दिन के बाद वो किराएदार या लाइसेंसी मकान खाली नहीं करता है उसके बाद आप कोर्ट केस डाल सकते हैं उस किराएदार या लाइसेंसी के खिलाफ। तो इसमें भी डिफरेंस है। अगर हम
डिफरेंसेस की बात करें तो डिफरेंस कोर्ट फीस में भी है। जैसे कि अगर किराएदार है, लीज है, तो सूट फॉर इजेक्टिंग द टेनेंट का एक दावा डलेगा जिसकी कोर्ट फीस दे रखी है सेक्शन 7 पैरा 11 CC में कोर्ट फीस एक्ट के, जो कि कोर्ट फीस पे होगी 1 साल के जो किराया निकलता है उस अमाउंट पर। एक एग्जांपल है, जैसे अगर आपका जो लीज है वो 20,000 पर महीने है, तो उस हिसाब से 1 साल का किराया हो गया 2,40,000। तो इस 2,40,000 पे जो कोर्ट फीस बनती है वो है 4,700 रुपीज की, शेड्यूल 1 की टेबल के हिसाब से कोर्ट फीस एक्ट के। तो उस हिसाब से आपको इतनी कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम यहां पे लाइसेंसी की बात करें तो उस केस में लाइसेंस में आप एक सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन डाल सकते हैं किराएदार को लाइसेंसी को निकालने के लिए, और उसमें आपको कोर्ट फीस जो पे करनी पड़ेगी वो सेक्शन 7 पैरा 4D के तहत पे करनी पड़ेगी। उस पे आप अपनी खुद की वैल्यूएशन लगा सकते हैं। आमतौर पे ऐसे केसेस में 200 रुपए की वैल्यूएशन पे मात्र 20 रुपए की कोर्ट फीस दे देते हैं। तो जुरिस्डिक्शन जो होती है वो कोर्ट फीस की, जो आपने जिस वैल्यूएशन पे कोर्ट फीस पे करी है, जुरिस्डिक्शन भी उसी वैल्यू पर पे हो जाएगी। ये प्रोविजन जो है सेक्शन 8 सूट्स वैल्यूएशन एक्ट के तहत है। तो अगर आपकी वैल्यूएशन 3 लाख से नीचे की है तो जो कोर्ट ये केस जाएगा वो एक सिविल जज की कोर्ट में जाएगा, और अगर 3 लाख से वैल्यूएशन ऊपर है तो वो केस एक डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई किराएदार या फिर एक लाइसेंसी आपके मकान को खाली नहीं करता है तो आपके पास ये लीगल रेमेडीज हैं। थैंक यू।